हाय एवरीवन, आज हम कंपेनियन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम आयरिस नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक शॉप में होती है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़के जॉस से होती है और वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं, जहां वे एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। फिर हम कुछ वक्त बाद देखते हैं जहां पर वे दोनों एक साथ रह रहे होते हैं और जॉस अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा होता है, जिसका की लेक साइड पर घर होता है। तो आयरिस देखती है कि जीपीएस पर कोई भी रूट नहीं दिख रहा होता है, तो जॉस बताता है कि वे ऐसी जगह पर जा रहे हैं और अब जॉस कार लेकर अपने दोस्त के घर पर आ जाता है, जहाँ से अब वे दोनों अंदर जाने लगते हैं। लेकिन आयरिस काफी ज्यादा नर्वस होती है, जो कि रुक जाती है और जोस के पूछने पर आयरिस बताती है कि उसे लगता है कि उसके दोस्त उसे ज्यादा पसंद नहीं करते और उसकी वजह से जोस को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। पर जोस उसे शांत कराता है और बताता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वे तुमसे नफरत नहीं करते, बस तुम उनसे स्माइल करते हुए बातें करना। तो आयरिस अब उसकी बात मान जाती है और वे दोनों दरवाजे के पास जाते हैं, जहाँ जोस को उसकी दोस्त केट मिलती है और अंदर जाने पर जोस इला और पैट्रिक नाम के दोस्तों से भी मिलता है, जहाँ उनके पास सर्गे भी रहता है, जिसका की ये घर होता है और वो केट का बॉयफ्रेंड होता है, जिससे की आयरिस थोड़ी बहुत बात करती है। तो सर्गियो से बताता है कि वो काफी खूबसूरत है, उसने उसे पहली बार देखा है। जिसके बाद आयरिस एक रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो अपने बैग को खोल लेती है और उसी के अंदर ही एक चिप होती है जो कि जोस की होती है और सावल लेते हुए याद करती है कि उसे यहाँ पर सबके सामने खुश दिखना है। फिर जब वे सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं तो पैट्रिक उन्हें बताता है कि वो रिलाई कैसे मिले थे और पैट्रिक बताता है कि वो ड्रैकुला की ड्रेस पहने हुए था, जहाँ आयरिस एक डायनासोर की ड्रेस पहन के उसके पास आया। तो आयरिस भी उसे बताती है कि जब वो जोस से मिली तब भी उसे ऐसा ही फील हुआ था, जैसे कि वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। फिर आयरिस और जोस एक दूसरे की ओर देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर जब पैट्रिक खाना बना रहा होता है तो वो सर्गे से पूछता है कि वो काम क्या करता है, जिससे सर्गे मजाक करते हुए कहता है कि उसे अपने काम में हाथ गंदे करने पड़ते हैं। फिर हम आयरिस को देखते हैं जो कि कैट के पास होती है, जहाँ कैट उसे बताती है कि सर्गे काफी अच्छा इंसान है, वो इंटेलिजेंट है, हैंडसम है और रिच भी है। तो आयरिस उसे कहते हैं तो वो तो खुशनसीब है कि तुमने उससे शादी कर ली। पर केट बताती है कि उन्होंने शादी नहीं करी, बस वे एक साथ हैं, वो बस सर्गे का हर काम करती है जो उसे चाहिए। फिर केट आयरिस को बताती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं तुम मेरी जगह न ले लो, जिसे कि आयरिस ठीक से समझ नहीं पाती और वो उससे कहती है कि मैं जोस के साथ ठीक हूँ। इसके बाद वे सभी मिलकर डांस करने लग जाते हैं, जहाँ आयरिस डांस करते हुए देखती है कि जोस केट के पास जा रहा है, वो उससे कुछ बात कर रहा है, तो वो जोस को अपने साथ ले आती है और वापस डांस करने लग जाती है। जिसके बाद वे दोनों साथ में रात गुजारते हैं। फिर सुबह होती है तो जेस यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है, तो जोस उससे कहता है हम यहाँ पर घूमने के लिए आए, यहाँ पर एक लेक भी है, तुम वहाँ जाकर एंजॉय कर सकती हो। तो आयरिस अब जोस की बात मानते हुए उस लेक के पास पहुंच जाती है, जहां आयरिस देखती है कि उसकी पॉकेट में एक नाइफ भी है, जिसके बारे में वो सोचने लगती है। तभी वहां सर्गियो आ जाता है, तो वो नाइफ को वापस रख लेती है, जहां सर्गियो उससे बात करने लग जाता है और वो आयरिस से उसके शोल्डर्स पर सनस्क्रीन लगाने को कहता है और आयरिस ऐसा करने लगती है। तो सर्गियो उसके और पास आ जाता है और उससे कहता है हमें एक दूसरे के साथ और वक्त बिताना चाहिए। और सर्गे का ऐसा करना आयरिस को काफी बुरा लग रहा होता है, जो कि उससे दूर होने को कहती है। फिर हम जोस केट को देखते हैं, जो कि एक साथ रूम में बैठकर बात कर रहे होते हैं, जिनके पास आयरिस आती है और उसके हाथ में चाकू होता है और जोस ही उसे देखते हैं तो वो खून में संधी हुई होती है, जहाँ आयरिस जोस इनको बताती है कि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी और बताती है कि सर्गी उसके करीब आ रहा था, जैसे कि उसने बोतल मारकर दूर कर दिया। और आयरिस को ऐसे देखकर केट ये सर्गी को देखने के लिए चले जाते हैं। फिर आयरिस जोस को बताती है कि वो फिर से होश में आ गया और वो उससे जबरदस्ती करने लगा, तो आयरिस ने अपने चाकू से उसकी गर्दन पर हमला कर दिया, जिससे कि वो मर गया। और आयरिस इसके बारे में घबराते हुए बता रही होती है, जहाँ जोस उसे सोने को कहता है, जिससे आयरिस शट डाउन हो जाती है और हमें पता चलता है कि आयरिस एक रोबोट है। और अब जोस उसे एक चेयर पर रस्सी से बांध देता है, जहाँ जोस के पास एलाइस आ जाता है और वे दोनों आपस में बात करते हैं कि उन्हें पुलिस को बुला लेना चाहिए, हो सकता है इसके अंदर कोई ग्लिच हो गया हो, जिसके लिए आयरिस मान जाता है और जोस ये आयरिस को अब वापस सर्विस सेंटर भेज रहे होते हैं। तो आयरिस के जाने से पहले जोस उसे गुड बाय बोलने के लिए रुक जाता है और जब वो आयरिस को ऑन करता है तो आयरिस घबराती हुई उसे बताने लगती है और अब वो खुद को बंधा हुआ देखकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है। तो जोस उसे बताता है कि तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम एक रोबोट हो, एक तरह का कंपेनियन रोबोट, और मैंने तुम्हें रोबोटिक कंपनी से ऑर्डर किया था, जो रोबोट ओनर के सभी काम और उसे इमोशनल सपोर्ट देने का काम करता है। पर आयरिस को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि जोस उससे कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जोस उससे बेहतर पूछता है तो आयरिस तुरंत ही उसे बता देती है और उसे विश्वास दिलाने के लिए जोस अपने टैब से उसकी लैंग्वेज को भी चेंज करके बताता है। पर आयरिस उसे बताती है कि हम पहले कैसे मिले थे और मेरी पहले भी लाइफ थी। तो जोस उसे बताता है कि वो सब फेक है और बताता है कि उसकी पुरानी यादें और जब वे मिले वो सब फेक है, उन सब यादों को कंपनी ने प्रोवाइड कराया था ताकि ओनर के साथ वो जुड़ी रहे।
और जोश उसे बताता है जब वो घर पर था तो कंपनी वाले उसे वो ऑर्डर देने के लिए आए थे, जिन्होंने कि उस रोबोट के बारे में सब कुछ बताया और उससे एग्रीमेंट साइन करवा लिया, जिससे कि जोश रोमांटिक बॉन्ड भी बना सकता है और वो हमेशा अपने ओनर से जुड़ी रहेगी। साथ ही वे जोश को बताते हैं कि वो उसकी आई कलर, वॉइस इनको भी चेंज कर सकता है और उसकी इंटेलिजेंस को भी सेट कर सकता है। वो एक रोबोट है इसलिए वो कभी झूठ नहीं बोल सकती और वो उसे टैब से कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद जोश उसे अपने पास रख लेता है और उसे सेटअप करने लग जाता है और वो आयरिस के सामने उसका फेस स्कैन करके वो उसका ओनर बन जाता है। जिसके बाद आयरिस ने अपनी मेमोरी में जोश को क्रिएट कर लिया होता है, जिसमें कि आयरिस जोश से शॉप पर मिली थी और आयरिस अभी भी इन बातों को समझ नहीं पा रही होती है और वो जोश को बताती है कि मुझे गुस्सा, प्यार सब कुछ महसूस होता है। पर जोश आयरिस को समझाता है कि ये बस प्रोग्रामिंग है। उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं वो पानी है, जो कि उसे सर्विस सेंटर ले जाता है तो वे उसमें डाल देते हैं, जहाँ जोश उसे बताता है कि हो सकता है ये सब समझने में तुम्हें थोड़ा वक्त लगे। तो कुछ देर बाद आयरिस उस पर विश्वास कर लेती है, जो कि जोश को बताती है कि ठीक है वो रोबोट है, लेकिन अब हम यहाँ से घर जाएंगे और वापस साथ रहेंगे, मैं तुम्हें खुश रखूंगी। तो जोश उससे कहता है तुमने सर्गी को मार दिया, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। तभी वहाँ कैट आ जाती है और वो जोश से आयरिस को शट डाउन करने को कहती है। तो जोश उसके साथ वहाँ से चला जाता है और उसे बताता है कि वो बस उसे गुड बाय बोल रहा था। पर हम आयरिस को देखते हैं जो कि उस चाकू को देख लेती है और चेयर को पटक कर वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है और अब वो उस चाकू की मदद से खुद को खोलने लग जाती है। और हम जोश को देखते हैं जो कि केट को बताता है कि हम आयरिस को पुलिस को सौंप देंगे, इसलिए अब वो आयरिस को शट डाउन करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन आयरिस वहाँ पर गिरी पड़ी होती है, जिससे जोश समझ जाता है और वो उसे रोकता है। उससे पहले आयरिस उसके गले पर मार देती है, जहाँ केट भी रहती है, लेकिन आयरिस उसे बताती है कि इसका इलाज कैसे करना है और वो जोश का टैब लेकर वहाँ से जंगल की ओर भाग जाती है। फिर जोश ये सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं, जहाँ जोश उन्हें एक चिप बताता है और कहता है उसने ये ब्लैक मार्केट से लेकर आयरिस के अंदर मॉडिफिकेशन किया, जहाँ आयरिस पहले किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, पर जोश ने इसकी मदद से उसे परमिशन दे दी कि वो सेल्फ डिफेंस कर सकती है। और जोश और केट एलाइस को बताते हैं कि ये उन दोनों का ही प्लान था। उन दोनों ने सर्गे को मारने का प्लान बनाया, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई और आयरिस जंगल की ओर भाग गई, जिससे वे बड़ी मुसीबत में फंस गए। और अब जोश केट ये बताते हैं कि उन्होंने सर्गे को क्यों मारा, जहाँ केट को सर्गे की तिजोरी का पासवर्ड पता होता है, जिसे कि वो खोल लेती है और उसके अंदर पैसा होता है, जिसके बारे में केट बताती है कि ये 12 मिलियन है, क्योंकि सर्गे ट्रैफिकिंग, ड्रग और माफिया के लिए काम करता था। जहाँ जोश ये बताते हैं कि इसके 3 हिस्से वे कर लेंगे और एलाइस बताता है कि इसके 4 हिस्से होंगे। और वे बात कर रहे होते हैं तो एलाइस पैट्रिक को सलाह देता है, जिससे हमें पता चलता है कि आयरिस की तरह पैट्रिक भी एक रोबोट है और वे इस पर डिस्कस करते हैं कि इसके 3 हिस्से होंगे। जहाँ केट एलाइस को बताती है कि 4 मिलियन काफी ज्यादा होते हैं, तुम अपने रोबोट और उन पैसों के साथ कुछ भी कर सकते हो, पर अभी हम सभी को मिलकर आयरिस को ढूंढना होगा, वरना हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो आयरिस अब इसके लिए मान जाता है और उन पैसों पर रखी हुई गन को ले लेता है और पैट्रिक को ऑन करके अब वे चारों आयरिस को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फिर हम आयरिस को देखते हैं जो कि जोश के टैब में अपने कंट्रोल्स को देख रही होती है, जिसमें कि वो अपनी वॉइस और आइस कलर को देखती है और अब वो अपनी इंटेलिजेंट को 100% कर देती है। दूसरी ओर जोश ये सभी जंगल में आ जाते हैं, जहाँ वे सभी अलग हो जाते हैं ताकि वे आयरिस को ढूंढ सके। पर हम आयरिस को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि वो यहाँ से घर कैसे जा सकती है। अगर वो यहाँ से मेन रोड तक जाए और किसी से लिफ्ट ले तो वो घर जा सकती है, लेकिन वो देखती है कि उसे देखकर कोई कार रोकेगा ही नहीं, और अगर वो पैदल ही घर जाती है तो उसे काफी दिन लग जाएंगे, जहाँ उसका जोश पहले से इंतजार कर रहा होगा और वो उसे मार देगा। पर वो जोश की कार से जाने की सोचती है, जो कि उसे बिल्कुल सेफ लगता है और वो जाने लगती है, लेकिन उसे बीच में पैट्रिक और एलाइस मिल जाते हैं, जहाँ पैट्रिक को पता होता है कि वो कंपेनियन रोबोट है, लेकिन वो एलाइस को पसंद करता है और उसे एलाइस बताता है कि वो भी उसे पसंद करता है। लेकिन तभी आयरिस आवाज कर देती है, जिसका कि एलाइस को पता चल जाता है, जिससे कि वो शूट करता है, लेकिन आयरिस वहाँ से भागने लग जाती है। पर एलाइस उसका पीछा कर उसे पकड़ लेता है और वे दोनों वहाँ गिर जाते हैं, जहाँ आयरिस देखती है कि उसकी गन गिर गई है, जिसे कि वो लेने की कोशिश करती है। पर एलाइस उससे पहले गन को ले लेता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, जहाँ आयरिस एलाइस को ही शूट कर देती है। जहाँ पर पैट्रिक भी पहुंच जाता है तो आयरिस वहाँ से भाग जाती है और पैट्रिक के पास जोश, केट ये भी आ जाते हैं, जहाँ जोश एलाइस को मरता हुआ देखकर गुस्सा हो जाता है और वो आयरिस को पकड़ने के लिए जाता है। और वो आयरिस को पकड़ता है उससे पहले आयरिस कार के अंदर बैठ जाती है, लेकिन आयरिस कार को स्टार्ट नहीं कर पाती क्योंकि वो उसकी ओनर नहीं होती और वो सिर्फ जोश की कमांड से स्टार्ट हो सकती है, जिसे देखकर जोश कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। पर आयरिस अपनी वॉइस को चेंज करके जोश जैसी करने लग जाती है, जिसे कि जोश रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आयरिस उसकी आवाज निकाल लेती है और अब वो कार लेकर वहाँ से चली जाती है। तो जोश घर के अंदर जाता है और सर्गे का फोन लेकर रिपोर्ट लिखवा देता है कि उसकी कार चोरी हो गई है, जिस वजह से आयरिस जब जा रही होती है तो उसकी कार बीच में रुक जाती है और उस कार की यही बताती है कि इस कार की चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई। फिर हम जोश को देखते हैं जो कि केट पैट्रिक के पास साइलस का फोन लेकर जाता है और वो साइलस की फिंगर के जरिए पैट्रिक को रिसेट कर देता है, जिसके बाद जोश ही पैट्रिक का ओनर बन जाता है और उसके अंदर मॉडिफिकेशन चिप लगाकर अग्रेशन को 100% कर देता है, जिसे कि वो आयरिस को वापस लाने को कहता
है और टैब से उसे बंद करने को कहता है। और अब पैट्रिक की मेमोरी में एलाइस की जगह जॉस आ जाता है। फिर हम आयरिस को देखते हैं जहाँ पर एक शेरिफ कार लेकर आ जाता है। तो आयरिस कार से बाहर निकल आती है, जिससे कि वो शेरिफ पूछताछ करने लगता है और वो पूछता है कि ये कार किसकी है। उससे झूठ तो नहीं बोल सकती थी, इसलिए वो उससे जर्मन में बात करती है। इस वजह से शेरिफ समझ नहीं पा रहा होता है कि वो क्या कहना चाह रही है और शेरिफ के पूछने पर बता देती है कि वो यहाँ सर्गे के पेंट हाउस में रहती है। जहाँ शेरिफ उससे सवाल पूछते हुए उसके पास आता है, जो कि कार में रखे हुए नाइफ को देख लेता है और वो आयरिस की ओर गन तान देता है। पर तभी वहाँ पर पैट्रिक आ जाता है, जिसे देखकर वो ऑफिसर रोकने की कोशिश करता है। और पैट्रिक इतना अग्रेसिव हो गया होता है कि वो उस ऑफिसर को बुरी तरह से मार देता है, जिसे देखकर आयरिस वहाँ से भागने लगती है, लेकिन पैट्रिक उसका टैब लेकर उसे बंद कर देता है और शेरिफ की कार को लेकर वापस पेंट हाउस के पास आ जाता है, जिसे देखकर जॉस, केट ये हैरान होते हैं और पैट्रिक आयरिस को भी ले आया होता है। और जॉस ये उस ऑफिसर के बारे में पूछते हैं तो पैट्रिक बताता है कि उसने उसे मार दिया है, जिसकी बॉडी को देखकर केट और जॉस दोनों ही काफी ज्यादा शॉक होते हैं। तो केट अपने हिस्से के पैसे लेने लग जाती है और वो सर्गे के बारे में बताती है कि वो कोई माफिया में से नहीं था, वो बस ट्रैफिकिंग और ड्रग्स का काम करता था। जहाँ केट बताती है कि उसे इस सब में नहीं पड़ना है, उसे अपने पैसों को लेकर बस यहाँ से जाना है, जिसे कि जॉस रोकने की कोशिश करता है, लेकिन केट अपने पैसों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो जॉस पैट्रिक से उसे रोकने को कहता है, लेकिन पैट्रिक केट को चाकू मार देता है। तो केट कहते हैं कि इस सब के जिम्मेदार तुम हो, और वो वहीं पर बैठ जाती है, जो कि कुछ देर बाद मर जाती है। फिर रात होने पर पैट्रिक जॉस के लिए खाना बनाता है, जहाँ जॉस ने आयरिस को अपने सामने बैठा रखा होता है और वो उसे ऑन करता है। पर आयरिस देखती है कि उसे जॉस ने बांध रखा होता है, जहाँ जॉस उसे बताता है कि तुम सिर्फ एक कंपेनियन रोबोट हो, तुम मेरे बारे में अच्छे से जानते हो, तुम्हें पता है कि मुझे इन पैसों की जरूरत है। तो आयरिस उसके बारे में बताने लगती है कि उसे उसके बारे में क्या क्या पता है। तुम हमेशा कंप्लेंट करते रहे और किसी भी चीज से खुश नहीं रहे, तुम किसी भी ठीक से हैंडल नहीं कर सकते, जिससे कि जॉस उस पर गुस्सा हो जाता है। वो उसकी इंटेलिजेंस को बिल्कुल जीरो कर देता है और वो उससे कहता है तुमने कहा था तुम फील कर सकती हो। इसलिए वो आयरिस के हाथ को आगे करने को कहता है, उसके नीचे मोमबत्ती रख देता है और अब वो आयरिस को ले जाने के लिए सर्विस वालों को फोन कर देता है, जिसके बाद वो आयरिस को गन देता है और उसके सर में शूट करने को कहता है। तो आयरिस अब खुद को शूट कर लेती है। इसके कुछ देर बाद आयरिस को दो लोग कलेक्ट करने के लिए आते हैं, जिन्हें जॉस बताता है कि आयरिस में कुछ खराबी हो गई और उसने उसके सारे दोस्तों को मार दिया और जॉस ने पैट्रिक को शेरिफ बना दिया होता है, जो इसके बारे में बताता है कि ये सच कह रहा है। तो वे लोग जॉस को बताते हैं कि वे इसके बारे में देख लेंगे, क्योंकि अभी भी आयरिस के इंटरनल पार्ट डैमेज नहीं हुए हैं, इसलिए उसके अंदर शुरू से लेकर अब तक सब कुछ रिकॉर्ड है, जिसे वे देख लेंगे। गोली उसके सर में लगी है, जिससे कि बस उसका कनेक्शन टूट गया है। ये जानने के बाद जॉस काफी शॉक होता है और अब वे दोनों लोग आयरिस को अपने साथ वैन में ले आते हैं, जो कि आपस में बात करते हैं और उन दोनों को जॉस की बात पर विश्वास नहीं होता। फिर वे जाने लगते हैं, लेकिन उनके सामने पैट्रिक आ जाता है, जो कि एक आदमी को शूट करके मार देता है, लेकिन एक आदमी वहाँ से बच निकलता है और वो जंगल की ओर जाता है, जहाँ पर उसे केट, एलाइस की बॉडी मिलती है। और हम वैन के अंदर देखते हैं कि उस आदमी ने आयरिस को रिबूट कर दिया होता है, जिससे आयरिस फिर से स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं, जो कि उन सब की बॉडी को देखकर डर गया होता है, लेकिन अब उसके पास पैट्रिक पहुंच जाता है, जो कि अब उसे मारने वाला होता है। जहाँ पर आयरिस आ जाती है, लेकिन वो उस पर हमला नहीं कर पाती, क्योंकि वो अभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पर आयरिस को देखकर पैट्रिक उस आदमी को छोड़कर आयरिस के पास आता है, जहाँ पैट्रिक आयरिस को मार ही देता है, लेकिन आयरिस उसे बताती है कि जॉस तुम्हारा ओनर नहीं है, बल्कि इलाइस था, जिसे कि तुम पसंद करते थे। और वो पैट्रिक को इलाइस और उसके बारे में बताती है, जिससे पैट्रिक को सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन अब इलाइस मर चुका होता है, तो वो अब खुद को ही मार लेता है, जहाँ वो आदमी इलाइस से उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलता है। तो इलाइस उसे बताती है कि उसे उसकी मदद चाहिए। जिसके बाद हम जॉस को देखते हैं, जो कि सभी पैसों को बैग में रख रहा होता है और वो वहाँ पर आवाज सुनता है, तो उसे लगता है कि पैट्रिक है। लेकिन जब वो वहाँ देखने के लिए जाता है, तो वहाँ पर आयरिस होती है। बताती है कि उसने टेडी की मदद से खुद का कंट्रोल खुद ने ले लिया है, अब मुझे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। पर जॉस बताता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन आयरिस साइड में गन चला देती है और आयरिस बताती है कि वो यहाँ से ये बताने के लिए आई है कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। पर जॉस उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम मुझे अभी भी अपना ओनर मानती हो। जिससे आयरिस जैसे ही शांत होने लगती है, तो जॉस उस पर हमला कर देता है और अब वो उसकी गन लेकर आयरिस को मारने वाला होता है। पर आयरिस उसे बोतल खोलने वाली मशीन से मार देती है। फिर सुबह होने पर वो शावर लेने के लिए जाती है, जहाँ जल रहे हाथ की जगह पर वो मेटल को निकाल लेती है। जिसके बाद वो उन सभी पैसों को लेकर और एक कार से वहाँ से चली जाती है, जिसे कि बीच में एक कपल मिलता है। तो आयरिस उसे देखकर मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो लड़की भी एक कंपेनियन रोबोट है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।